हमारे साथी भाई जिला अध्यक्ष रंजन जी, अब इन लोग का नाम बाद में लेंगे, अध्यक्षीय प्रणाली है। और यहाँ जो 9 उपस्थित हैं हमारे मुजफ्फरपुर जिले के सभी बूथ अध्यक्ष, सभी बूथ कमेटी के सदस्यगण, सभी शक्ति केंद्र के प्रमुख, सभी मंडल के अध्यक्ष पदाधिकारीगण, सभी प्रकोष्ठ मोर्चा के संयोजकगण, सभी जिला के पदाधिकारी, मोर्चा के पदाधिकारी, अध्यक्ष, संयोजक, प्रदेश के उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, और अंत में मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई अजय निषाद जी, मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश की उपाध्यक्ष और बोचहा की निवर्तमान विधायक और कंटिन्यू हम सबों के लिए विधायक बहन बेबी कुमारी जी, मंच पर उपस्थित हमारे मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी विधायक भाई अरुण जी, मंच पर उपस्थित हमारे मुजफ्फरपुर जिले के जिला प्रभारी बड़े भाई रमेश श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित सीतामढ़ी जिले के प्रभारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और मुजफ्फरपुर जिले के वरिष्ठ नेता भाई विवेक जी, मंच पर उपस्थित हमारे छोटे भाई और हमारे टीम में साथ काम करने का मौका उनको मिला मेरे साथ, और हमेशा इनको शाम में हम अक्सर समझाया करते हैं अशोक जी को शाम में कि अशोक जी आप बहुत आगे जाइएगा, लेकिन कभी कभी घबरा जाते हैं। तो छोटे भाई और बनवली जिले के प्रभारी अशोक सहनी जी, और हमारा इच्छा है कि हम सब लोगों का नाम जानते हैं, कुछ 10% लोगों का नाम नहीं जानते लेकिन चेहरा जरूर जानते हैं। हमारी इच्छा है कि आगे एक बार सब लोगों का नाम हम ले लें कि लोग को लगे कि जिला अध्यक्ष के बाद मंत्री बने तो कम से कम नाम नहीं भूले, क्योंकि मेरे लिए अग्नि परीक्षा है। जब मैं अपने कार्यकर्ताओं से, जनताओं से मिलता हूँ, बड़ी गौर से लोग देखता है, हमें कितना गौर से देखा, तो आप वही नाम सोच है कि मंत्री बनने का बदल देते हैं, और लोग फोन पर कहता है कि हमको साथ लगता है भूल गए हैं, हमको पहचान रहे कि नहीं, तो उसको कहना पड़ता है कि आपका घर पूरा प्योर था, अशोक के पेड़ के नजदीक मिले थे, तो कहता नहीं आपका स्मरण ठीक है। उसी तरह मैं एग्जाम दे देना चाहता हूं कि मैं किसी को भूला हूं न भूलूंगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज अपने ही परिवार में मुझे गेस्ट बनाया गया है, लेकिन मैं गेस्ट नहीं बन के होस्ट बनना चाहता हूं। आपका मैं अतिथि नहीं हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं। तो मैं नाम के शुरुआती में अपने पूर्व प्राचार्य, हमारे पार्टी के कला संस्कृति के जिला संयोजक, वर्तमान में भी संयोजक श्रीमती पुष्पा जी, यहाँ उपस्थित हमारी टीम के साथ और वर्तमान अध्यक्ष जी के साथ काम कर रही निर्मला साहू जी, सुनीता जी, चंदा जी, ममता जी, ऋतुराज जी, इंदिरा जी, रंजना जी, सुनीता जी, संगीता जी, नाम नहीं करो हमारे बाबा विष्णु बाबू, बड़ी दीदी तारण जी, अशोक बाबू, देवीलाल भाई, सभी शंभू बाबू और अरविंद जी, नीरज नयन जी, गणेश बाबू, और हमारे गाय घाट के शेर भाई विजय जी, भुवनेश्वर बाबू, आपका नाम भूल गए हैं खाली, राजकुमार जी, यानी नाम हमको याद है, 100 में 99 नंबर आ गया है। इसीलिए मैं आप सबों को अपनी ओर से, बिहार सरकार की ओर से और पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, चंदन अभिनंदन करता हूं, और आग्रह करूंगा अपने मंच पर बैठे सभी नेताओं से कि खड़े होकर आप सबों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं कि आपके कारण मंच के लोग बजाएंगे और आप सब करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि आज आप हकदार हैं, हम सबों से आपका अभिनंदन होना चाहिए। और मेरे अभिनंदन के लिए काफी लोग कहते हैं कि मैं मंत्री जी मैं आपका अभिनंदन करूंगा, तो मैं अभिनंदन वास्तव में कहीं नहीं करवा रहा हूँ, कार्यक्रम के तहत कहीं अभिनंदन हो जाए, कुछ हो जाए। अध्यक्ष जी से भी हम कहते हैं कि अभिनंदन जनता का करता है कीजिए, तो नहीं आप काम करना चाहते हैं और मैं विधायक जी का करना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो निश्चित रूप से ना नहीं कर सका। तो आज अपने परिवार के बीच में हम लोग बात करने के लिए आए हैं, और ये सरकार जो बनी है, इस सरकार का सबसे बड़ा योगदान उन मतदाताओं का है जिसने मत दिया है, उन कार्यकर्ताओं का है जिसने सहयोग, अपना समय, अपना धन बल
लगा करके अधिक से अधिक जिताने का काम किया है। अधिक चंदन और वंदन उन बहनों का है, उन माताओं का है, उन बेटियों का है जिसने अपना मत अपने पुरुषों से ज्यादा दे करके, जैसे हम लोग 2020 मैच खेलते हैं, मैन ऑफ द मैच हम कहते हैं, तो उसमें मैन ऑफ द मैच हमेशा मैं बोल रहा हूं अभी कि हमारी महिला बहनें हैं, मतदाताएं हैं, जो अधिक परसेंटेज वोट दे करके हम सबों को जिताने का काम किए, जिसके कारण हमारा सरकार बना है। अगर 2, 4, 5 विधायक हमारे पास नहीं होते तो हमारा सरकार नहीं बनता। और वो जो 5%, 4%, 6% जो हमको मत मिला है, उससे हमारे लगभग 1 दर्जन से ऊपर विधायक जीते हैं। कहीं 500, कहीं 700, कहीं 600, कहीं 1000 वोट, कहीं 2000 वोट से जीते हैं। तो ऐसे लोग वोट जहां 4-5% वोट का वेरिएशन हो, वहां जीत करके आए। तो इसलिए मैं आपका चरण वंदन करता हूं और सबको कहना चाहूंगा कि आप ही हमारे हर रूप में आप पूजे जाते हैं, चाहे वह रूप माँ चंडी का हो, माँ दुर्गा का हो, माँ काली का हो, माँ लक्ष्मी का हो, माँ सरस्वती का हो। आप सभी लोग बहुत ही पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, और आप नहीं होते तो हमारी सरकार नहीं होती, हमारा मानना है। तो आप सब लोग यहाँ बैठे सभागार में उपस्थित आप सबों का पुनः एक बार चंदन और वंदन करते हुए 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और कार्यकर्ता होने के नाते मैं जब जिलाध्यक्ष बना, पहले विधायक 5 साल रहा, चुनाव हारने के बाद जिलाध्यक्ष का मौका मिला। खट्टा मीठा स्वाद हमेशा मिलते रहता है, और घर में जब बहनें, बेटी, गृहिणी जब खाना बनाती है तो वो एक समान, एक जैसा सब दिन स्वाद नहीं मिलता है। डिफरेंट तरह के व्यंजन बनते रहते हैं, डिफरेंट तरह का स्वाद मिलते रहता है। तो राजनीति में उतार चढ़ाव होता है और अपनों के बीच में लड़ाई भी होता है, और निश्चित रूप से वह लड़ाई कोई ऐसा लकीर नहीं खींचता जिससे कि हम बहुत दूर हो जाए। वह हमारा हक, प्रेम, प्यार का लड़ाई होता है, और निश्चित रूप से भाई भाई जब लड़ता है तो वो हक के लिए लड़ता है। कोई अगर मुझसे लड़ा हो, किसी को ठेस पहुंचा हो, किसी को परेशानी हुई हो, तो मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन एक जिलाध्यक्ष होने के नाते, एक विधायक होने के नाते हमारी हमेशा अपनी सोच रहती है कि कोई मुझसे रूठ के नहीं जाए, कोई नाराज होकर के नहीं जाए, कोई अगर अपने से ही रूठ के चला जाए तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन अभी हमारे अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, सुनने और करने में बहुत परेशानी होती है, और दुश्मनों से लड़ने में बड़ी आसानी होती है, लेकिन अपनों से लड़ने में बड़ी कठिनाई होती है। खास करके परिवार में जब किसी हक की बात चलता है तो लोग कहता है क्या करें, भाई है। उसी तरह आप हमारे भाई हैं, आप हमारी बहन हैं, आप हमारी संस्था के सबसे बड़े धरोहर हैं। और अध्यक्षीय व्यवस्था ये क्या है, संस्था है। आज कोई नहीं जानता कि सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति किस मंच पर आके बैठेगा। कभी सपना में भी हम नहीं सोचे थे कि हम विधायक बनेंगे, कभी जिला अध्यक्ष बनेंगे, कभी हम मंत्री भी बन सकते हैं। बहुत लोग पूछते थे कि आपको सब पता था, बता नहीं रहे थे। सच्चाई था कि मुझे पता ही नहीं था। तो निश्चित रूप से ये पार्टी, जिस पार्टी में आप हैं, ये अनलिमिटेड परिवार की पार्टी है, कंपनी नहीं कर सकते, और बाकी क्षेत्रीय दल लिमिटेड परिवार की पार्टी है। तो निश्चित रूप से इसमें किसी हमारे शीर्ष नेताओं का ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके लिए हमको काम करना है। इसमें जो कार्यकर्ता बैठे हैं, जिला से लेकर के पंचायत से लेकर के देश के अंदर, उनके लिए पार्टी काम करती है। अब उस कार्यकर्ता का कोई माथे पर लकीर, माथे पर लिखा हुआ नहीं है कि यही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, यही बूथ का अध्यक्ष बनेगा। यानी आपका जो क्षमता है, आपका जो ताकत है, आप में जो शक्ति है, आप में जो विद्वता है, उसके आधार पर आप कुछ बन सकते हैं। उसके साथ साथ आप अगर मेहनत और ईमानदारी से किसी काम को करते हैं तो लगता है, बहुत लोगों को देखते हैं कि शायद अध्यक्ष जी हमको नहीं देख रहे हैं, शायद अध्यक्ष जी मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, लगता है अध्यक्ष जी के नजर से हम ओझल हो गए हैं, विधायक जी की नजर से हम ओझल हो गए हैं, मंत्री जी हमको नहीं पहचान रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। आप जब कर्तव्य करते चलिएगा तो आपका नाम लेने वाला व्यक्ति कौन होगा यह कोई नहीं जानता है, और आपके पीछे जो नाम लेता है वह 100% 24 कैरेट सोना होता है। सामने नाम लेने वाला व्यक्ति
उसको हम टीन कह सकते हैं, कलहा कह सकते हैं, जो कह लीजिए वो कम है। वो सामने जो बड़ाई करता है वह व्यक्ति काम के लिए बड़ाई करता है, कुछ उम्मीद रखता है इसलिए बड़ाई करता है। लेकिन जो व्यक्ति पीछे आपका काम करता है, पीछे बैठा हुआ देखता है, चाहे वो देश के लिए करता हो, समाज के लिए करता हो, परिवार के लिए करता हो या कार्यकर्ता के लिए करता हो, यानी इतना बड़ा जो सिस्टम हमारा पूरे देश के अंदर है, हमारे ऐसे अभिभावक, ऐसे साथी जो पर्दा के पीछे काम कर रहे हैं, उनको हम सब लोग नहीं जानते। उसमें से 2-4 लोग आते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्रीय प्रचारक है, हमारे प्रांत प्रचारक है, हमारे ये हैं। वैसे सभी लोग का योगदान होता है आपके सींचने और सराहने में। मिट्टी को कुम्हार कैसे चाक पर रख करके और उसका रूप देता है, कभी वह कलश के रूप में होता है, कभी दीप के रूप में होता है, उसको हम लोग अपने यूज में लाते हैं। उसी तरह हमारे संघ परिवार के लोग, हमारे विचार परिवार के लोग, हम सबों को सींचने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं हमेशा अपने युवा कार्यकर्ता को समझाता था और जब मीटिंग में बोलता था कि यह पद मिला है, आपको पद से आपका कद नहीं बढ़ेगा, कद बढ़ाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। एक सिस्टम मिला, एक व्यवस्था मिला, एक मंच मिला। इस मंच और व्यवस्था के माध्यम से आप सबों को अपने अपने क्षेत्र में, क्षेत्र कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं हमको तो महामंत्री बनाना चाहिए था, आप मंत्री बना दिए। मैं सोचता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन बीत गया। विष्णुकांत बाबू यहाँ बैठे हैं, बहुत लंबी राजनीति का अनुभव नहीं है। मैं तो पहले बोल भी नहीं पाता था। ये पाठशाला ऐसा है कि हर तरह का यहाँ फैक्ट्री है, हर तरह का प्रोडक्शन होता है, हर तरह के यहाँ साज सज्जा की व्यवस्था की जाती है। तो निश्चित रूप से वह कहने वाला व्यक्ति तुच्छ होता है। जो भी हम लोग कभी कभी कहते थे कि आप हमको कुछ नहीं दिए, तो गार्जियन कहते थे कि तुमको आशीर्वाद दिए। जब युवा रहते हो थे और अभी भी युवा लोग मानते हैं, यानी लड़कपन उस समय कहा जाए, तो हमने कहा अपने पिताजी को कि आप हमको तो कुछ नहीं दिए। तो कहे कि तुमको जो हम दिए वो किसी को नहीं दिए। इसीलिए हमारे पार्टी के अंदर जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे शीर्ष निर्णायक मंडली है, वो बहुत कुछ देते हैं हमको है। और जीवन में हर क्षेत्र में, चाहे वो परिवार का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे खेती का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, जीवन में एक बार आपको अवश्य मौका मिलेगा। क्योंकि इस बात को मैं इसलिए बोलता हूं कि ये मेरे साथ होते आया है। चाहे मैं बिजनेस में था, चाहे व्यापार में था, चाहे खेती में हूँ, चाहे अभी राजनीति में हूँ, मौका सबको मिलता है। उस मौका को कैसे आप संभालिएगा, कैसे सजाइएगा, कैसे समाज के अंदर आपका कीर्ति स्थापित हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे घर की आप महिला हो, चाहे आप हमारे छोटे भाई हो, चाहे बड़े अभिभावक हो, हम सबों को पद के अनुरूप काम करना चाहिए। और जितना पद जिस हिसाब से मिला है उसे दुगुना चौगुना काम करना चाहिए। और वह व्यक्ति बैठा हुआ है कि कौन अच्छा काम करता है, कौन अच्छा बोलता है, किसका संस्कार अच्छा है, उसको लेकर के वो लाके सुशोभित करता है। तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा, विनती होगा, आप हमारे मुजफ्फरपुर जिला के सभी लोग एक समान हैं। न अध्यक्ष जी बड़े हैं, न राम सूरज जी बड़े हैं। कल आप अध्यक्ष बनिएगा, परसों कोई और बनेगा, और सभी लोग एक समान हैं। और सबको जीवन में एक न एक बार मौका मिलता है किसी न किसी क्षेत्र में। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में जितना कह लीजिए कम है। चाहे विचार परिवार के बारे में कह लीजिए कम है। और एक चीज और भी कहना चाहेंगे कि लोग कहता है कि हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं, हमें मौका नहीं मिल रहा है। तो ऊपर जो कहावत है, समय और भाग से पहले कुछ होता भी नहीं, इस चीज को भी हम मिटा नहीं सकते। तो धैर्य पूर्वक काम करें, आपके साथ हम लोग हैं। और अशोक जी ने कहा है कि आप कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष थे, कार्यकर्ता को नहीं भूलिएगा। मैं आपको कहता हूं, कार्यकर्ता के साथ साथ मेरा ध्यान आम जनता पर भी है। वो आम जनता जो आपको वोट दे करके खेत खलिहान में काम करता है, वो सच्चा सिपाही की तरह कहता है हम तो वोट मोदी को देंगे, हम तो वोट भाजपा को देंगे, हम तो राम सूरज जी को वोट देंगे, हम तो सरकार के लिए काम करेंगे। और वो काम जब वोट दे देता है तो मुझे पूरा विश्वास है, जो 91,000 मत मिला है मुझको, 48,000 से जो हमारी लीड हुई है और पूरे एनडीए में फर्स्ट स्थान आया है, वैसे लोग में से 10% यानी 91,000 का 10%,
9,000 लोग हमसे नहीं मिलता होगा, 9,000 काम के लिए फोन नहीं करता होगा। सच्चाई है कि 1% लोग फोन करते हैं, बात करते आते हैं, उसमें हम परेशान रहते हैं। तो वैसे 90,000 जो लोग बैठा हुआ है उसका भी काम करना मेरा कर्तव्य बनता है। और पूरे बिहार के अंदर मुझे विभाग मिला है, 2 विभाग मिला है। इसलिए नहीं मिला है कि रामस्वरूप जी बहुत अच्छा सुंदर चेहरा है, बहुत मजबूत है, खूब भार उठाएंगे, ऐसे नहीं मिला है। काम करने के लिए मिला है और कार्यकर्ताओं के लिए मिला है। हमारा जो विभाग है, विधि विभाग, कानून मंत्री, वो पहली बार हमारे विभाग में आया, हमारे पक्ष में आया, यानी भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आया और किसी कार्यकर्ता को मिला है। यानी कार्यकर्ता को पीड़ा समझना है, यानी उस कार्यकर्ता में सब कार्यकर्ता नहीं आएंगे, जो विधि पर पोस्ट के हमारे कार्यकर्ता होंगे, जो अधिवक्ता होंगे, उनके लिए काम करना है। तो निश्चित रूप से मैंने मुजफ्फरपुर जिले और पटना में भी कहा था कि एक कार्यकर्ता का ध्यान मैं रखूंगा, एक अधिवक्ताओं का ध्यान रखूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ के टाइम से हमारे पास अधिवक्ता है और आज 15 साल से हमारा सरकार चल रहा है और हमारे सरकार, गठबंधन की सरकार में पहली बार हमको यह विभाग मिला है, पहली बार कार्यकर्ता को विभाग मिला है। तो मेरा उम्मीद है, मेरा कोशिश है, मेरा प्रयास है कि हमारे जितने भी घटक दल के साथी हैं उनका भी ख्याल रखते हुए अपने कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक कैसे लाभ दिला सके, हर जिला में, हर जगह मैक्सिमम सामाजिक समाकरण को बनाते हुए सबको हम कुछ न कुछ देने का काम करें। और संगठन के साथियों से नेतृत्व में मैं काम करूंगा, उसमें कहीं भी कोई भी जिला शिकवा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वैसे तो नेता है, जनता है, विधायक है, मंत्री है, बदनामी तो होते रहेगा। थोड़ा भी अगर काम करूंगा तुरंत लोग आजकल धर्म से जोड़ देते हैं, जात से जोड़ देते हैं, तो चिंता मत कीजिएगा। आपका एक ऐसा कार्यकर्ता साथी, विधायक भाई है, मंत्री है, जो किसी भी बिहार के साथ साथ मुजफ्फरपुर जिले और आए कि कहीं भी आपका नाम नीचा नहीं करेगा, कहीं भी आपका नाक कटाने का काम नहीं करेगा। किसी भी क्षेत्र में कोई भी मुझसे ऐसा गलती नहीं होगा जिससे कि आपको शर्मसार होना पड़े। टीवी के स्क्रीनों पर कैसा नजर कहीं नहीं पड़ेगा कि रामस्वरूप चलते मुजफ्फरपुर की बदनामी हो गई, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे विरोधी बहुत चीज लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, फेसबुक पर बोलते रहते हैं, गाली लिखते रहते हैं, ना होगा तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूं। मुझे इस विश्वास है, मैं और मेरा परिवार, और हम तो अपना परिवार अपना भाई मानते हैं, लेकिन हम चारों भाई भी ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे कि समाज और हमारे मृत पिताजी की आत्मा को शांति न मिले, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। निश्चित रूप से मैं आप सबों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप सब लोग काफी देर से यहाँ बैठे हैं, काफी देर से हमारी बात को सुन रहे हैं, और अपने सभी भाइयों से बार बार आग्रह करना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे सूत्र में एक जगह समाहित हैं, और ऐसा परिवार कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा परिवार कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा माला कहीं नहीं मिलेगा कि हजारों बाग का फूल एक माला बन के हम सब लोग बैठे हैं और देश के अंदर बैठे हैं। इसलिए इस बागिया को सींचते रहिए, फल तोड़ते रहिए, पेड़ को सुखाने का काम नहीं कीजिए, पेड़ में पानी पटाते रहिए, अपने पूर्वजों का आत्मा का शांति मिलते रहे। जिन लोगों को कुछ नहीं मिला होगा, जो लोग खाली पांव चल करके, जो लोग अपना भूजा खा करके, किसी के घर में कुछ मांग करके, किसी के यहाँ प्रवास करके, किसी का कपड़ा मांग करके इस पार्टी को सींचा है, उसकी आत्मा को शांति तब मिलेगी हम लोग एक साथ एकजुट होकर के निरंतर बढ़ते रहे। और बंद कमरे में और मोटी बातों में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई सरकार तक नहीं है, हमारी लड़ाई 243 विधानसभा तक है, और हमारी सरकार बने और आपका भाजपा का सरकार हो। ये शुभकामना देते हुए नव वर्ष में आप सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस बार की सरकार जो बना है आपका सरकार बना है, आपकी बात को रखा जाता है। लेकिन बहुत लोग तुरंत बेचैन हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है। धीरे धीरे सब होगा, धीरे मना धीरे धीरे सब होगा, और बहुत बड़ा काम सब हो भी रहा है। मैं इस खुले मंच के माध्यम से, क्योंकि मंत्री होने के नाते बहुत सारी बातों को नहीं बोल सकता हूं, लेकिन भावना में आके कभी कभी बोला जा भी जाता है। तो आप सब लोग, और मेरे विभाग के बारे में कहना चाहूंगा, विधि विभाग के बारे में बता दिया। राजस्व विभाग, राजस्व विभाग बहुत अच्छा विभाग है, बहुत लोग इसको पेचीदा मानते हैं, बहुत अच्छा विभाग है काम करने के लिए, जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, न कि कमाने के लिए। यह विभाग पहले भी मेरे पास था, और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा यह विभाग में कुछ परेशानियां हैं, कुछ कमियां हैं, जिसको हमको दूर करना है। दूर अगर मैं करता हूं तो मैं अपने कर्मचारियों को
अंचलाधिकारियों को जो मैं कुछ कहूंगा, उसके पहले मैं रंजना जी को या किसी को मैं कहूंगा कि आप क्यों नहीं आए। अगर रोड जाम रहेगा तो रंजना जी किसी टाइम पर पहुंचेंगे। यानी कहने का सेंस हमारा ये है कि हमारे पास हमारे विभाग में आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। जब मैं खंगाला हूं तो मुझे पता चला है कि पूरे, एक उदाहरण के मुजफ्फरपुर का बात बताया था, पूरे जिला में 2 OB है, कम से कम 16 ब्लॉक है तो 16 वो चाहिए, यानी कम से कम 32 वो चाहिए। नियम ये है कम से कम। और हमारे यहाँ 385 पंचायत है ना, यानी 385 पंचायत प्लस नगर पंचायत, नगर निगम छोड़ दीजिए, 385 पंचायत में 385 कर्मचारी चाहिए। मेरे पास 80 वो है, सिर्फ जिला के बात बता रहे हैं। यानी पूरे राज्य में 8400 चाहिए, मेरे पास मात्र 2000 कर्मचारी है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब समीक्षा हो रही थी तो हमारे विभाग के सभी लोग बता रहे थे और उन्होंने कहा कि सर ये परेशानी, सर जितना प्रेजेंटेशन मिला है उसमें 100% परेशानी, ये लोग 75% और 60% बता रहे हैं। हमारा अंचलाधिकारी बैठ नहीं पाता है काम करने के लिए, उनके पास ना अमीन है, अमीन जब रहेगा तब न सीमांकन होगा, अमीन कर्मचारी रहेगा तब न रिपोर्ट करेगा, और CI है ही नहीं। बड़े मजे की बात है 11 विधानसभा में मात्र 1 CI है। अब इसको RO बोलते हैं, रेवेन्यू अफसर। हमने कल 4 पोस्ट किया है, इनको बाहर नियुक्ति किया है, जो प्रमोशन हुआ है, पोस्टिंग की है। तो अब 150 RO भी आने वाला है, कर्मचारी का 4000 बहाली निकलने वाला है। अभी 1700 अमीन का बहाली चालू हो गया है और सर्वे का अमीन अलग है। यानी जब तक हम निचले स्तर पे मजबूत नहीं करेंगे तो अंचलाधिकारी क्या कर लेगा, डिस्ट्रिक्ट क्या कर लेगा। यानी हम बीमारी को पकड़े हैं, जड़ में गए हैं। बहुत जल्द फिर सामने चुनाव हो जाएगा, 2 महीना उसमें प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। और भारी विडंबना भी है कि कुछ भी जब काम चलता है तो हमारे इस राज्य के लोग और सभी जगह तुरंत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, किसी बहाली के खिलाफ में किसी कंप्लेन को लेकर चले जाता है और अटक जाता है मामला। लेकिन मुझको पूरा विश्वास है कि 1700 अमीन का बहाली का प्रक्रिया चालू हो गया है। 4000 कर्मचारी का जो अभी स्वीकृति था उसको फर्स्ट फेज में हम चालू करवाने जा रहे हैं। अंचल अमीन का पता ही दिया और सर्वे अमीन का भी हो गया है और 550 का भी नियुक्ति पत्र मिल रहा है। और सभी जगह RO 150 RO का नियुक्ति भी नया फ्रेश आ रहा है। यानी जब सब जगह हो जाएगा तो हमको विश्वास है कि मई जून से हम कुछ काम करा सकेंगे। और उसका जो भी कमी है वो एक चीज कमी हमको मालूम है। तो निश्चित रूप से हमने पहला संकल्प लिया है और विभाग में लोगों को कहा है। और कल जो 4 RO यानी रेवेन्यू ऑफिसर जो गया है, सबको खड़ा करके पोस्टिंग करने के बाद हमने कहा कि तुम्हारा मैं फ्री में पोस्टिंग कर रहा हूं और तुम जगह क्रिया खा करके जाओ कि जाने के बाद हम घूस नहीं लेंगे और जनता का काम फ्री में करेंगे और खोज के करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं जब काम करूंगा आपके पास रिपोर्ट आएगा। हम तो तुम्हारे कहने से नहीं, वहां का जनता बोलेगा, कार्यकर्ता बोलेगा और हमारा टीम बोलेगा, हमारे पास संगठन है। तो उन्होंने विश्वास किया, कहा कि मैं काम करूंगा तो निश्चित रूप से काम आपका अच्छा होगा, नाम भी होगा और आपका काम आसान भी होगा। क्योंकि जमीन हर व्यक्ति के पास है, चाहे वो 1 डिसमिल हो चाहे 100 डिसमिल हो, चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो। और जो भूमिहीन है, जो बिल्कुल गरीब है, उनके पास भी जमीन है, सरकार ने दिया है या उनको हम भूमि मालिक बनाना चाहते हैं, उनकी प्रक्रिया भी हम सरल कर रहे हैं। अभी बहुत सारे आवेदन मेरे पास आते हैं कि हमको आज से 20 साल पहले भूमतबंदी के द्वारा, भूदान के द्वारा, सरकार के बंदोबस्ती के द्वारा, वार्षिक पर्चा के द्वारा जमीन मिला, लेकिन हम लोग का पर्चा है, रसीद कट रहा, लेकिन जमीन नहीं, जमीन किसी और के कब्जे में। तो मैंने एक सिस्टम बनाया है। वो सिस्टम क्या है कि वो सिस्टम ये है कि अब जो पहले का तो दखल कब्जा करवाएंगे, जब अमीन आएगा, कर्मचारी आएगा, रिपोर्ट होता तब होगा। लेकिन अब जो हम जमीन किसी को देंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 2022 तक हम किसी भी समुदाय का लोग, किसी भी जाति का लोग हो जो गरीब है, भूमिहीन है या मकान विहीन है या झोपड़ी में रहते हैं, वैसे लोगों को हम पक्का मकान देंगे। यानी पक्का मकान तब मिलेगा जब उसको जमीन होगा। तो उस कड़ी में हम अपने मजबूती करना चाहते हैं कि वैसे लोगों को चिन्हित करके जो भूमिहीन है, बिल्कुल अब तो उनका सब रिकॉर्ड है, वैसे लोगों को 2 डिसमिल 3 डिसमिल जो व्यवस्था बन पाएगा उसको हम जमीन देने का काम करेंगे। जमीन जो मैं दूंगा उसका प्रक्रिया बता दूं कि पहले हमको मालूम है कि वार्ड नंबर 5 में मेरे पास 1 एकड़ जमीन है और 25 आदमी उसमें वार्षिक पर्चा लेने वाले हैं।
तो अगर 4 डिसमिल के हिसाब से 100 डिसमिल हो गया, लेकिन उसमें से उसको 3.5 डिसमिल देंगे हम, और आधा डिसमिल जमीन बचा के उसका रास्ता निकाल देंगे। रास्ता जब निकल जाएगा और उसको प्लॉटिंग कर देंगे, सबको पैमाइश करा देंगे, तब उसको कहेंगे कि विष्णुकांत झा जी को ये प्लॉट मिला, ये अपना दखल कब्जा खूंटा खूंटी कर ले, सिरकी तान ले, आप दखल कब्जा पहले कीजिए, अब तब बास्केट पर्चा लीजिए और रसीद के साथ लीजिए, यानी मालिकाना हक के साथ साथ दोनों समस्या के निदान में करूंगा। इसलिए परेशानी अब आने वाले समय में नहीं होगा। दूसरा कि एक चीज और भी कहना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में जो समस्या है, बहुत सारे लोग जैसे ही बोलते हैं तो दलाल लोग एकदम एक्टिव हो जाता है, तुरंत गरीब के पास लगाता है, तो जमीन दवा तो 50,000 रुपये ला, 20,000 रुपये ला, 10,000 रुपये ला, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये आप आम जनता के लिए बताइएगा। और एक सुविधा और मैं किया हूँ, जो पूरे बिहार के अंतर्गत अंचल अमीन, सरकारी अमीन जो होता है, जब कोई विवाद होता है सरकारी, तो सरकारी अमीन ही फैसला करता है, और उस अमीन का हम लोग फीस जमा करते हैं, और जब वो अलॉट हो जाता है तो उस अमीन को काम करने जाना है, तो अमीन तब क्या करता है कि हमारा तो हो गया, ड्यूटी मिल गया, तो नक्शा खोज के रखिए। अब वो बेचारा गरीब आदमी नक्शा के लिए जाता है, किसी जमींदार के पास कोई जमीन नक्शा देना ही नहीं चाहता है। और कुछ लोग ब्रोकर है जो जमीन पूरे नक्शा अपने पास खरीद के रखे हुए हैं, वो कहता है कि 1,000 रुपये ले तो थोड़ा हम देवो, 500 लेंगे तो जमीन जैसा गाँव वैसा रेट है, उससे वो एक दिन में किसी जमीन का नापी होता नहीं है, 2 दिन 3 दिन लग जाता है। तो वैसे गरीब लोगों को नक्शा के कारण परेशानी होता है। हालांकि जिला में उपलब्ध है, लेना है, 150 में नक्शा मिलता है, लेकिन हमने एक आदेश दिया अपने विभाग को, पूरे बिहार के अंचलाधिकारी हर रेवेन्यू विलेज का 2-2 नक्शा खरीद के रखे, और जिनके पास पहले से है उसके अलावा कम है तो उसको रखे। और वहां से जब सरकारी अमीन जाए तो निश्चित रूप से जब अपना दुनिया प्रकार लेके जाता है, फीता लेके जाता है, उस तरह सरकारी नक्शा भी हाथ में लेके जाए और कहे कि इसी नक्शा के हिसाब से मैं आपका विवाद क्लियर करूंगा, और नापी होगा उसका कोई शुल्क बाहर नहीं देना होगा, 50 रुपया या मैक्सिमम 100 रुपये जो चार्ज तय कर देंगे, उससे नक्शा जाएगा। इसलिए तय कर देंगे तो फिर नक्शा फटेगा, फिर खरीदना होगा, तो निश्चित रूप से आपको आसान होगा, आम किसान आम जनता को आसान होगा। यानी कहीं भी हम बैठ करके बहुत बारीकी से चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। दूसरा कल एक आदेश पारित हम किए, जो भी ऑफलाइन रसीद वगैरह नहीं कट रहा था, किसानों को परेशानी हो रही थी, पूरे बिहार का सर्वर डाउन है, अभी उसका सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हैं और फास्ट हो। इसके बीच अभी मार्च तक, 31 मार्च तक ऑफलाइन भी काम आपका होगा, ये कल मैं आदेश कर दिया। यानी आम जनता का सुविधा को देखते हुए, क्योंकि एक किसान भी हूँ, मजदूर भी हूँ, और हर तरह से हर क्षेत्र से बढ़ के मैं आगे गया हूँ। एक एक जमींदार से लेकर के एक एक मजदूर का दर्द और दशा को मैं समझता हूँ, और आप मेरी बातों को बड़ी बारीकी से सुने हैं। इस बात को विभाग के बारे में और कहीं भी कोई बात आवे तो आप निश्चित रूप से सरकार के पक्ष में, अपने मंत्रालय के पक्ष में काउंटर कीजिए, बात को रखिए, समझाइए, और आपका इस बार सरकार आपका बना है और आगे भी आपका बने, ये हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहना, एक बात